अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। कैमरा भी ऑन कर लो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो। बोलना बेटा एक बार, आपकी अगर आवाज आ जाए अब। कुछ तो बोलो। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे को पता तो लगे आवाज आ रही है नहीं आ रही है। कुछ भी आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार आप रीजॉइन करके देखो। बोलो बेटा बोलो। हेलो। हाँ जी, अब आ अभी रही आ है, अब आ रही रही हैं? है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना नाम बता दो मुझे। मेरा नाम है हिमांशु। ठीक है, कौन सी क्लास में हो हिमांशु? मैं अभी 12th में हूँ। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? आर्ट्स। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ हिमांशु, आपको क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, किस चीज का करते हो, कुछ करते हो अभी? हाँ, मेरा काम चलता है। किस चीज का? मेरा एक वो पर्सनल गाड़ी है, उसको मैं ही चलाता हूँ। ड्राइवर चलाता है, उसको मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, तो ऐसे है कि डायरेक्ट बुक कर सकते हैं या फिर ओला उबर ऐसे किसी ऐप में रजिस्टर्ड है? नहीं नहीं, मेरा ट्रैक्टर है। अच्छा, ट्रैक्टर है। ठीक है, हाँ, तो फिर एक ट्रैक्टर है या फिर और पूरा ऐसे काम है? मेरा 2 ट्रैक्टर है। अच्छा, तो किसी को चाहिए हो तो वो ले जाते हैं रेंट पे या बुक करके ऐसे कुछ? नहीं नहीं, नदी से रेत निकालते हैं। अच्छा, तो पूरा काम बताओ ना। अच्छा, आप एक काम करो, आप सही से पहले पूरा काम बताओ अपना कि क्या काम है आप। मैं नदी से बालू निकालता हूँ अच्छा ठीक है, तो आप और भी जाते बेचता हो? हूँ। हम्म। आप भी जाते हो? नहीं नहीं, मैं बस देखता हूँ और लेबर पेमेंट करता हूँ, और कितना माल उठा उसको देखता हूँ, और कितना माल निकला उसको देखता हूँ। ओके, तो फैमिली में और कोई भी कर रहा है पहले से ये? नहीं नहीं, मैं ही स्टार्ट किया हूँ। स्टार्ट ही आपने किया? हाँ। तो फिर कैसे स्टार्ट कैसे किया, कि आपके फिर नॉन में थे कोई? नहीं नहीं, मेरा मेरा भैया को बोले एक सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो वो अच्छा चला हम्म। तो एक लोन में फिर निकाल दिया। फिर एक नया ट्रैक्टर लोन में निकाल लिया। ओके, बढ़िया हिमांशु। तुमने तो कुछ अलग ही चीज बता दी हमें सुबह सुबह। ठीक है, फिर हम थोड़ा बहुत आपको टॉपिक्स की क्लैरिटी होगी, थोड़े बहुत बिजनेस की, कुछ हम आपको समझा देंगे जो भी चीजें उसमें ऐड हो सकती हैं।
वो आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है हिमांशु। हम्म। आज हम आपको सिखाएंगे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग। और वो सीखने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है, कि जो चीजें इंसान के पास होनी चाहिए या उसे आनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मतलब स्किल्स। एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कि अगर हमें अपने अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छी लाइफ बनानी है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी हम्म। चाहिए या फिर हमें आनी चाहिए। एक तो मंथली पैसा आना चाहिए, कोई बिजनेस बिजनेस या फिर पैसा में मेन इम्पोर्टेंट तो पैसा ही है। हाँ ये तो है इम्पोर्टेंट। और किधर से पैसा आएगा वो देखते हैं हम लोग। हम्म। और और फिर बिजनेस कितना चल रहा है वही हिसाब से मेंटेनेंस चलेगा, वही हिसाब से खर्चा होगा। और ज्यादा ठीक है। बिजनेस में फायदा होगा तो उस हिसाब से गाड़ी सब लेंगे। ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल ये बात तो पूरी पैसे के अराउंड घूम गई ना, कि पैसा जरूरी है ना। पैसे हम्म। के अलावा और क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो इंसान के पास होनी चाहिए। वो है फैसिलिटी। ठीक है। और इंसान फैसिलिटी भी मेन ही है, क्योंकि आदमी पैसा कमाएगा उसको फैसिलिटी में यूज नहीं करेगा फिर तो कहाँ करेगा। हम्म। पैसा कमाने के लिए उसको कुछ आना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं, आना चाहिए, पैसे ऐसे थोड़ी ना आता है। तो नॉलेज उसमें इंपॉर्टेंट। स्किल्स होता है। हम्म। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन नॉलेज है। हाँ जी, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है, मेहनत इंपॉर्टेंट है हिमांशु। मेहनत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ना ये सारी चीजें। हाँ, सब कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। पैसा, नॉलेज, मेहनत, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा कॉन्फिडेंस, और टाइम टू टाइम क्या चेंजेस हो क्यों। रहे हैं यार। बोलो। हाँ, कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, हाँ, सबसे हमारे बड़ा अंदर तो वही है। कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कोई कंसीडर नहीं करता है। नहीं नहीं, आदमी से जब आप खुल के बात ही नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हिमांशु। हाँ हाँ, पूरा। इंपॉर्टेंट है। और एक स्किल है बेटा जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और वही थिंकिंग हम आज हम्म। डेवलप करेंगे। और उससे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है। थोड़ा बहुत आइडिया तो है आपको, पर आप बताएं फिर भी, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। मतलब बिजनेस कैसे मैं चलाता हूँ वो पूछे। नहीं, आप कैसे चला आप वो बता दें। कोई बात नहीं, वो बता दो, या फिर क्या बोल। बिजनेस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि हिमांशु क्या होता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है। कोई बच्चा पूछ रहा है, आप उसको क्या समझाओगे। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक आदमी का धंधा बिजनेस होता है, उसमें आदमी पैसा कमाता है और आदमी का पहुंच बनता है, फैसिलिटी बनता है, फिर मेहनत भी बहुत लगता है। पैसे कमाते हैं। पैसे कैसे कमाया जाता है फिर बिजनेस में। एक बिजनेस में हाँ जी, हिमांशु मेरे को अपना फेस दिखाओ बेटा, ऐसे क्लास में ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी। अब बताओ मेरे को, ये बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है। बिजनेस में कौन से बिजनेस में। किसी भी बिजनेस में। किसी भी बिजनेस में आपके उसमें पास तो पैसा पहले कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आपका इनकम का सोर्स क्या क्या है, बोला? आप बाकी जो भी कुछ कर रहे हो अपने बिजनेस में, लेकिन मेन पैसा आ कहाँ से रहा है। मेरा मेन पैसा गाड़ी से ही आ रहा है। सामान बेचने से। नहीं नहीं, गाड़ी से। सर्विस से। गाड़ी चलता है फिर।
हाँ, गाड़ी चलता है फिर क्या होता है? मेरा गाड़ी चलता है, फिर उसमें कितना तेल भराता है, कितना ड्राइवर पेमेंट होता है, कितना लेबर पेमेंट होता है, उसका फिर प्रॉफिट कितना होता है, वो सब करके आता है। आपके पास पैसा कहाँ से आता है? जो आप रेता निकालते हैं या बालू आप जो भी बोल रहे हैं वो निकालते हैं, वो बेचते हैं ना आप? हाँ हाँ। वो बेच के आपके पास पैसा आता है, हाँ हाँ। और उस पैसे से आगे आप काम करते हैं, चाहे आप लेबर को देते हैं, चाहे आप तेल डलवाते हैं, चाहे प्रॉफिट रखते हैं, कुछ भी करते हैं उसी पैसे से तो करते हैं। हाँ हाँ, उसी पैसे से। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सामान बेच के। हाँ, रेत बेच के आता है। है ना, कुछ बेच के पैसा आता है या कोई सर्विस करके पैसा आता है हमारे पास। मेन बिजनेस क्या हाँ होता हाँ। है सिंपल टर्म्स में, कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के जब हमारे पास पैसा आता है वो होता है बिजनेस। जैसे हम हाँ प्रोडक्ट हाँ। बिजनेस का अगर एग्जांपल लें, कि अगर कोई किराने की शॉप है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई खाने की दुकान है, हम्म वहां पे उन्होंने सामान बेचा, उनको पैसा मिला, वो हुआ उनका बिजनेस। हम्म अगर आप हम्म। सैलून जाते हो या फिर आप ऑटो रिक्शा, ये बंदा कोई चलाता है, वो सर्विस लेते हो, तो उन्होंने कोई सामान तो नहीं दिया आपको, नहीं नहीं। लेकिन उन्होंने आपको सर्विस दी। हाँ, आपने उनको पैसा किस चीज का दिया, सामान का या सर्विस का, हिमांशु? सर्विस का। हाँ, तो लेकिन वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं ना, चाहे वो सामान बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं भी तो सर्विस कर रहा हूँ। जो गाड़ी देते हैं आप। नहीं नहीं, अभी रेत में, अभी नदी में बारिश हो गया तो पानी भर गया, तो अभी मेरा दोनों ट्रैक्टर खेत में जुताई कर रहा है। ओके, तो वो सर्विस बिजनेस भी हुआ है ना। हाँ, वो सर्विस बिजनेस है। तो हमारा पैसा या तो प्रोडक्ट सेल करने से आता है या सर्विस देने से आता है, वो होता है बिजनेस। हाँ हाँ। बिजनेस में दो ही हम्म तरीके से पैसा आता है, या तो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर सर्विस देंगे, और वो जो पैसा आ रहा है हाँ वो पूरा आपका, ये प्रोसेस को हम बोल देंगे बिजनेस। दूसरा, हिमांशु आपको हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ आइडिया है? क्या बोले, हम नहीं समझे। अच्छा, आपको जोमेटो के बारे में पता है हिमांशु? हाँ हाँ, पता है। बताओ क्या चीज है। जोमेटो से खाना ऑर्डर होता है। ठीक है, और कुछ बताओ। और और खाना बन जाता है, फिर डिलीवरी बॉय पहुंचा जाता है, फिर हम लोग फोन पे करते हैं। हम्म। जब जोमेटो नहीं था तो हमारे पे पास क्या कर दिक्कत थी हिमांशु? जी, जोमेटो नहीं था उसमें से हम लोग को क्या दिक्कत थी। हम्म। हम बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते थे और घर में बनाना पड़ता था। बनाना पड़ता था, या फिर अगर हमें बाहर का खाना है तो क्या करना पड़ता था? कहीं मार्केट जाना होता था या फिर कोई चौक जाना जाना पड़ता था। खुद जाना पड़ेगा ना। हम्म। लेकिन जोमेटो ने क्या किया, एक प्रॉब्लम देखी उसने मार्केट में और उसका सॉल्यूशन दिया हम्म। हमें, और वो उस हाँ, सॉल्यूशन से अपना बाहर आया। प्रॉफिट। हाँ जी, हम्म अपना प्रॉफिट भी निकालना, लेकिन कस्टमर को भी फायदा दिया, लोगों को भी तो कोई सॉल्यूशन दिया है ना हम्म उसने। हम्म। उसका फायदा तो हुआ, लेकिन लोगों को भी तो सॉल्यूशन मिला है कि चलो अब आप घर बैठे मंगा सकते हो। हम्म। आपको स्विगी के बारे में पता है हिमांशु? नहीं पता। स्विगी भी सेम है, वो भी खाना ही डिलीवर करता है। जैसे जोमेटो है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ एप्स। सुने। हम्म। जैसे जैसे आप अगर रेता करते हैं तो सिर्फ आप तो नहीं कर रहे हैं ना, और भी कोई कर रहा होगा। हाँ। काम तो सेम है, लेकिन कर अलग अलग लोग रहे हैं। ऐसे ही जैसे जोमेटो है, हाँ। ऐसे ही स्विगी है, कि काम सेम है पर कल कर हम्म अलग अलग लोग रहे हैं, दोनों अलग अलग कंपनी है, ठीक है। लेकिन दोनों सेम काम हम्म। करने के बाद भी दोनों में एक फर्क है हिमांशु। हाँ। जो जोमेटो है, उसने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन दिया। जोमेटो से पहले कोई भी कंपनी हम्म। नहीं थी मार्केट में जो ये काम कर रही थी। जोमेटो पहला था उसका जिसने। कॉफी है सर। हाँ जी।
उसका कॉपी और बना है बोल रहे हैं। हाँ जी, उसका कॉपी बनाया, दिक्कत नहीं है कॉपी करने में, क्योंकि अगर मार्केट में कोई काम कर रहा है तो बाकी बंदे भी वो काम कर सकते हैं, मना थोड़ी है किसी को करने से। हम्म लेकिन दोनों में फर्क आ जाएगा कि पहला जो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, उससे अर्न करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। और जो बाद में हम्म ऑलरेडी देखी हुई चीजों से करता है, वो होता है बिजनेस। आप जो कर रहे हो हिमांशु, वो हम्म। है बिजनेस। लेकिन हम कोई अगर हाँ। ऐसी चीज करते हैं जो मार्केट में नहीं है पहले से, हम कोई नई चीज हम्म लेके आ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। और वही बनने के लिए हमें पैसा भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई अलग चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ, हाँ। क्या मुझे प्रॉब्लम समझ आ रही है, क्या मैं उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आपके पास पैसा होना चाहिए उस चीज का सॉल्यूशन देने के लिए। जोमेटो ने हम्म। ऐप बनाई, आपके पास पैसा नहीं होता तो क्या वो सब कुछ कर पाता? ऐप बनाई, नहीं। टेक्नोलॉजी थी, मेहनत थी, पैसे थे, सब कुछ था, जाके वो एंटरप्रेन्योर बना। और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं बेटा, मार्केट में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं। हम्म ठीक है। हम्म बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि बिजनेस में भी और एंटरप्रेन्योर में भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं। पर दोनों में ये चीज होती है कि हम्म एक तो ऑलरेडी जो मार्केट में हो रहा है वो काम करते हैं, तो वो तो हो गया बिजनेस बेटा। और एक अगर किसी हम्म। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहा है, तो वो हो गया एंटरप्रेन्योर। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, जी। डिफरेंस क्लियर हुआ थोड़ा बहुत हिमांशु? हाँ हाँ। अब हम हाँ नेक्स्ट बहुत चीज डिफरेंट समझेंगे। है। डिफरेंस है ना? हम्म। अब हम जी। नेक्स्ट चीज समझेंगे बेटा, दैट इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग होता है कि कहीं किसी प्रॉब्लम को देखना और उसको मौके में बदलना, हम्म कि हम यहाँ पे ऐसा क्या करें हम्म जिससे हमारा भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो। जैसे ओला उबर हम्म। के बारे में पता है हिमांशु? हाँ हाँ पता है। क्या चीज है बेटा? फिर से बोलिए। ओला उबर कैब्स है ना। हाँ वो मतलब हमें कहीं नए इलाके में पहुंच गए तो ओला बुक करके कहीं आते जाते हैं। हाँ, तो उससे हमें कोई फायदा हुआ है ओला उबर से? बहुत फायदा हो। हम लोग जहाँ से चल रहे हैं और जहाँ उतरना उसकी जगह डाल रहे हैं, फिर गाड़ी आएगा। बहुत सुविधा हुआ उसमें। सुविधा हुआ ना हमें। लेकिन ओला उबर से पहले तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। नहीं। उन्होंने क्या किया, मार्केट में एक प्रॉब्लम को देखा, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि मैं यहाँ कैसे कुछ हम्म सॉल्यूशन देके अपना भी फायदा कर सकता हूँ और लोगों का भी। अब इसमें बताओ, जो ओला उबर कैब्स चलती हैं, इसमें किस किस का फायदा हुआ है? किस किस का फायदा हो, एक तो पहले हमारा ही फायदा हुआ है, फिर जो उसमें गा रहा है उसका फायदा हुआ है, जो ऐप को चला रहा है उसका फायदा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ ना एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। हम्म। हाँ हाँ। हमें ये चीजें नोटिस करनी होती है कि हम अपने आसपास क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसका हम ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हिमांशु, जिससे हम भी पैसे कमा ले और लोगों को भी फायदा हो जाए। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत दे रही है, हम अगर उसका सॉल्यूशन देते हैं मार्केट में, तो ये सबसे पहला फायदा क्या होता है कि हम पहले हैं वो चीज करने वाले। दूसरा, लोगों को अगर किसी प्रॉब्लम का हम्म सॉल्यूशन मिलता है, उन्हें अगर आराम मिल रहा है, तो वो उस चीज को यूज करते हैं। हम्म कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ हम्म। डिफिकल्ट बनाना, उनके पास अगर चार पैसे हैं तो वो अपने आराम में लगाते हैं। अगर आप उन्हें किसी तरीके से आराम प्रोवाइड हाँ कर रहे हैं तो वो यूज करेंगे वो सर्विस, है ना। हाँ हाँ। तो हमें इस चीजों को नोटिस करना है। और वही जो हमने बोला कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें देखना होता है कि हम क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं, अपने आसपास क्या क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं। और बिजनेस तो हम हम्म। कोई भी कर सकते हैं, इतने सारे भी कर सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है। पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, काम हाँ। करने की कोई लिमिट नहीं है क्या हिमांशु? हम्म। नहीं, मैं तो फिर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ अभी। क्या करना चाहते हैं आप आगे बिजनेस में, आप बताएं पहले। क्या बोले? क्या करना चाहते हो आप बिजनेस में आगे बेटा? मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मेरा
लेबर सब काम कर रहे हैं, वो लोग बहाना मार देता है तो मैं एक जीसीबी लूंगा, लोडर। लोडर, अच्छा ठीक है, उसमें वेरी गुड। और उस- उसमें होगा ये कि एक दिन में एक ट्रैक्टर 10 ट्रिप करता था। हम्म। 20 ट्रिप होता था पहले। हम्म। और जीसीबी रहेगा तो 20 ट्रिप से ज्यादा करेगा वो, हम्म। जल्दी भरेगा ना। लेबर के मुकाबले वो। बिजनेस को मतलब कम दिन में वो ज्यादा काम करके देगा, कम हम्म। टाइम में। तो ये क्या हम्म। किया हमने, मशीन का फायदा उठाया। हमने देखना है कि हम अपने हाँ। बिजनेस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। हम्म। ठीक है। और मैं उसको भाड़े में अब भी डाल सकता हूँ। क्या कर सकते हैं बेटा? उसको भाड़े में भी डाल सकता हूँ उसको। वेरी गुड, वो भी कर सकते हैं हम, कि हर टाइम तो जेसीबी नहीं हम्म। चाहिए हमें। नहीं, 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 मेरा काम में तो सीजन भर चलेगा। सीजन से चलेगा? कौन सा सीजन होता है आपका? सीजन बरसात में बस नहीं होता है, फिर पूरा सीजन चलता है। अच्छा, क्योंकि बरसात में ज्यादा हो जाता है उधर। पानी ज्यादा हो जाता है। हम्म। पानी ठीक है। भरेगा तो नदी से बालू नहीं निकलेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझे, दैट इज मार्केट साइज। अब आप मेरे को ये बताओ कि रेता यूज करने वाले या जो भी आप बालू बोल रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग हैं कितने मार्केट में? मार्केट में बहुत सारे हैं, अनगिनत, तो गिनती नहीं है उसका। है ना, क्योंकि सारे ही लोग यूज करते हैं। चाहे किसी का छोटा घर हो, बड़ा घर हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज हो, हर जगह यूज होता है वो तो। भले ये मतलब गैर कानूनी चीज है, मगर ये बंद नहीं होगा, बंद होना हम्म। मुश्किल है। अब मानते हो कि गैर कानूनी है ये? हाँ, हम मानते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब जब सारे कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इस पे कोई जजमेंट देना चाहूंगी नहीं। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ पे लीगल टर्म्स डिस्कस करने नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। तो मतलब हमने इस चीज से क्या समझा, कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको यूज करने वाले लोग हम्म। कितने हैं मार्केट में? बहुत सारे। बहुत सारे, अनगिनत, और मार्केट में लोग बढ़ते आ रहे हैं अभी भी। हाँ जी, तो उससे क्या होता है कि हमारे बिजनेस का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। कोई भी अगर हम स्ट्रॉन्ग आइडिया लेके आते हैं, बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, तो हमें ये देखना होता है बेटा कि उसका मार्केट साइज क्या है। अगर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने वाले 10-50 लोग हैं, तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा हिमांशु? 10-50 लोग हैं तो। हाँ जी, 10-50 लोग। 50 तो नहीं, लेकिन 7-8 है। हमारे बिजनेस को यूज करने वाले जो लोग हमारा प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं, वो अगर 10-50 है हम्म। तो तब क्या हमारा बिजनेस बढ़ेगा? 10-50 से भी ज्यादा है। हाँ, हाँ, 10-50 है तो। जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं यूज करने वाले, तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। हम्म। लेकिन अगर यूज करने वाले ही दस हम्म। पचास लोग हैं, तो बढ़ेगा क्या बिजनेस यूज हिमांशु? करने वाले 10, क्या बोलते हैं? जैसे आपने हमने बात करी ना कि आपका जो भी बिजनेस है उसकी प्रोडक्ट या सर्विस हम्म। का यूज करने वाले लोग कितने हैं, चाहे वो रेता है, चाहे ट्रैक्टर को यूज करने वाले लोग हैं, या फिर कल अगर हम जेसीबी रखेंगे उसको यूज करने वाले लोग हैं जिनको सर्विस दी जाएगी, तो बहुत सारे हैं कि नहीं वो? हाँ, हाँ, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर वही बहुत सारे की जगह सिर्फ 10-50 लोग हों जो आपका बिजनेस या सर्विस यूज करें, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ सकता है? देखिए, साइड भले ये आसपास वाला रेत बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, लेकिन हमारा जो रेत है ना, हम्म। वो बाहर जाता है, शहर जाता है। हम्म। जहाँ मतलब मेरे से भी बड़ा लोग है इस बिजनेस, इसका हाईवा हम्म। है बड़ा, 10 चक्कर। हम्म। तो मेरा इधर गांव में साइड वाला नहीं बिकेगा।
हम तो साइड वाला बहुत कम बेचते हैं, उसी में बेचते हैं सबसे ज्यादा। हम्म। हम्म। तो उसमें हमने रेट भी काफी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा बिकेगा ना। क्वालिटी नहीं, सब बिक जाता है हम लोग का साइड। सब बिक जाता है। क्वालिटी ज्यादा है तो प्लस्तर में जाएगा वो तो उसका 1,500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 1,500 रुपया नहीं, हाईवे पे 3,000 5,000 ऐसा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस का मार्केट साइज बड़ा है। हमने मेन पॉइंट सिर्फ ये देखना था कि बिजनेस का मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए बेटा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपको अगर अपने बिजनेस को हाँ। बढ़ाना है ना, तो ज्यादा लोग यूज करने हम्म। चाहिए आपके बिजनेस को। आप कल को कोई भी आइडिया लेके आ रहे हो हाँ। मार्केट में, तो आपको पहले देखना है कि हम्म। मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ उसको यूज करने वाले लोग हैं कितने वहां पे। ओके। हाँ, इसलिए मैं अभी तक जेसीबी नहीं लिया हूँ। ठीक है। और क्यों? पहले चेक कर लूंगा कि उसका मांग कितना है, हम्म। और मेरा काम में कितना दिन तक यूज होगा उसको देख लूंगा पहले। ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस के हम लोग। अलावा कुछ काम करना हुआ, बोलो हिमांशु। हम्म। हम्म। बोलो, क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि जेसीबी तो मैं लोन में लूंगा ही नहीं। लोगे? नहीं नहीं, लोन में नहीं लूंगा मैं, कैश और फिर लूंगा। कैसे लोगे? अच्छा ठीक है। और ये कैश ले, डिफरेंस क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि लोन में लूंगा तो मेरा जेसीबी का मान लीजिए 30 लाख है। हाँ, हम्म। तो 30 लाख है तो हमको लगता है 5-6 लाख तो इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा हमको। हम्म। कोई बात नहीं। 5-6 लाख हम तो इस एक्स्ट्रा लग जाएगा हमको। वो तो दिक्कत हो जाएगा हिमांशु को। इतना तो मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, है हिमांशु? कोई बात हाँ नहीं बेटा, मुझे ये नहीं, बताओ, कैश खरीदने में वही फायदा है ना। कैश में कुछ कम भी होता है क्या कैश प्राइस? से, हाँ कैश में काम होता है। ठीक है। मुझे ये बताओ हिमांशु, अगर इस बिजनेस के अलावा कुछ काम करना हुआ आपको बाद में, तो क्या काम करना पसंद करोगे? मतलब गाड़ी के मामले में या फिर इसे हटा के। इसे हटा के मान लो कि आपको कुछ डिफरेंट काम करना है, या तो आप कुछ मार्केट में सॉल्यूशन दे रहे हो, या फिर कुछ अलग सा काम अगर आप करना चाहो, तो क्या हो सकता है वो? मैं एक काम करना चाहता हूँ, मतलब स्टार्ट करने वाले थे लेकिन नहीं किए। क्या काम करना चाहते मैं हो? एक ईंट का भट्ठी लगा रहा था। अच्छा, उधर ही, अपनी उधर ही? हम्म। तो ये बिजनेस करना है आपको इसके अलावा? मार्केट, इसके अलावे, हम्म। इसके अलावे तो मुझे, हाँ कुछ फॉर्म सब खोलने का शौक है। जैसे? जैसे कि बड़ा सा हो गया पोल्ट्री फार्म, फिर डेयरी, ये सब। ओके। अभी है आपके उधर भैंस गाय कुछ रखा हुआ है आपने? हाँ कुछ बहुत है, लेकिन इसको भी आगे बढ़ाएंगे कुछ दिन में। ठीक है। आता है आपको काम वाम ये सारा? मौ- हाँ। आता है? भैंस क्या गाय का बोलते काम हैं? आता है ये सारा? फार्म का काम आता है आपको? हाँ हाँ, ऑल टोटल काम आता है मेरा। लेबर सब नहीं रहता है तो हम ही करते हैं। ये काम भी आपने स्टार्ट किया या फिर फैमिली में कर रहे थे पहले से? फैमिली में पहले से कर रहे थे, लेकिन गाड़ी वाला काम स्टार्ट मैं खुद किया हूँ। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट समझे हम? हम्म। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू होता है कि हाँ। सेम जो काम चल रहा है ऑलरेडी मार्केट में, उसमें हम्म। से हम क्या हम्म। हटके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ पहले से चल रहा है, हाँ। लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन के बाद आया था। तो फ्लिपकार्ट पे ना इतना जल्दी भरोसा नहीं कर रहे थे लोग। काम तो वो सेम करता है अमेजोन हाँ। की तरह,
पर उस पर भरोसा नहीं कर हम्म। रहे थे लोग। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या किया हम्म। जाए कि मेरे ऊपर लोग भरोसा भी करें, मेरी सेल्स भी बढ़े, और मैं ये सब करने के लिए हमें कुछ अलग देना पड़ेगा कस्टमर को। हाँ, देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इंडियन मार्केट को रीड करा, समझा कि इंडियन कस्टमर्स को चाहिए क्या। तब उसने सबसे पहले हम्म। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चालू किया। फ्लिपकार्ट से पहले कैश ऑन हाँ। डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था बेटा। कैश ऑन डिलीवरी समझते हैं हाँ। हिमांशु? हाँ, समझते हैं, मैं खुद ऑर्डर करता हूँ तो। तो क्या चीज होता है? कैश ऑन डिलीवरी मतलब हमको डिलीवरी मिलेगा तब हम कैश पेमेंट करेंगे। और आप एडवांस पेमेंट प्रेफर करते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी? एडवांस, उस एडवांस देने में उसमें ना कुछ कम पैसा लगता है। हम्म। उसमें पहले ही मतलब प्रोडक्ट खरीदने से मतलब डिलीवरी होने से पहले कुछ दिन दिखाता है, उसमें पेमेंट कर देना होता है, फिर एक सप्ताह या फिर 3 दिन बाद ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है, हाँ। क्योंकि कईयों को भरोसा नहीं होता है हाँ। कि क्या हमारा सामान आएगा, वो चीज सही है कि नहीं है। मोस्टली बंदे प्रेफर करते हैं कि हाँ। एक बार हमारे पास सामान आ जाए, किसी अगर नई कंपनी से हम अगर ले रहे हैं तो पहले सामान आ जाए, हम देख ले, हम तब हम्म। पैसे दे देंगे। तो इससे क्या हुआ कि सेम काम ने हाँ। फ्लिपकार्ट में एक अलग चीज दे दी लोगों को, उससे उसकी सेल्स भी बढ़ी, लोगों ने हाँ। उस पर भरोसा भी किया। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में हम्म। देखना है कि हम अपने बिजनेस में ऐसी क्या अलग चीज कर सकते हैं जिससे और ज्यादा लोग आए हमारे पास। इन लोगों को अगर कोई अलग चीज मिलती है ना, तो वो जरूर आते हैं, कि उनको जब भी दिखता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है हमें। होता हम्म। है ऐसे ही हिमांशु? हाँ, होता है। आप अपना अगर फार्म का बिजनेस करेंगे, तो फिर आप वहां पे ऐसी क्या अलग चीज प्रोवाइड करेंगे कि लोग आपके पास आए, क्योंकि फार्म तो ऑलरेडी बहुत होंगे ना। क्या काम करूंगा? मतलब मैं प्रोडक्ट मतलब क्या डेयरी में फिर क्या ऐसे अलग हो सकता है कि हम कर मैं सकते हैं? क्या ऐसा काम करूंगा, मतलब प्रोडक्ट अच्छा दूंगा। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, हम प्रोडक्ट अच्छा देंगे। हाँ, बाकी फॉर्म से। हाँ ठीक है, बाकी फार्म से हम प्रोडक्ट अच्छा दे सकते हैं। हम उन्हें पेमेंट के लिए और किच किच नहीं करवाएंगे कि कोई कैश कर रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे पेमेंट करना है आपके लिए वो चीज ऑप्शन अवेलेबल होंगे सारे। मतलब कस्टमर कोई दिक्कत ही ना हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना सबसे ज्यादा। कस्टमर को जितना आराम मिलेगा ना, वो उतना ज्यादा खुश होके आता है। हाँ, और हम लेकिन और क्या। हमारे डेयरी फार्म, बोलो हिमांशु। जो हमारा डेयरी फार्म है ना, हम्म। उसमें लेकिन हम लोग मार्केट में बस डिपेंड है कि मार्केट में देते हैं ना तो कितना अभी केजी कितना मिल रहा है? अभी 60 रुपए केजी मिल रहा है, हाँ, दूध। भैंस का? नहीं, गाय का। हम्म। 60 रुपए केजी मिल रहा है, वही मैं जमा बेच दूं सबको तो 45 या 50 मिलेगा उसको। हम एक काम भी तो कर सकते हैं हिमांशु, हम लोकल में सेल करने की बजाय खुद का ऐप क्रिएट हम्म। करके हम उधर भी तो हम्म। ऑनलाइन भी तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं जिनको ढंग का दूध नहीं मिलता हम्म। है। मोस्टली लोग पैकेट वाले दूध पे या पैकेट वाली डेयरी प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं, चाहे वो पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, कुछ भी चीज हो, सारी चीज उनको पैकेट वाली मिलती है। वो अगर हम्म। लगाते भी हैं, दूध वाले को लगाते हैं, दूध या आता है उनके घर देने, तब भी वो सही प्रोडक्ट नहीं आता है उनके पास। और ये चीज सबको पता है कि नहीं आता है सही प्रोडक्ट उनके पास, हाँ, है ना, कि दूध ये भी अगर लेके जाएगा तो सही दूध मुझे थोड़ी खुद देता है। पता है कि मैं खुद नहीं देता हूँ तो। हे भगवान, पर हमें सही देना है हिमांशु, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। नहीं, देखिए हम बता रहे हैं आपको, हाँ।
हाँ होता है, ऐसे करते हैं क्योंकि सारे ही ऐसे करते हैं। साइड में बिजनेस जो होता है ना, मैं बाहर देख जो बेचने जाता हूँ ना, वही वही रेट में ना, मुझसे मेरा से ना वही सुधा दूध या फिर अमूल दूध, ये डेयरी वाले ना मुझसे खरीद के ले जाते हैं वही रेट में, हम्म। मेरा घर से ही। तो हमको पहुंचाने में ना हमको लगता है ना समय, या फिर मेरा गाड़ी का तेल भी तो जलेगा, वो सब मैनेज हो जाता है, रेट वही हम्म। रहता है, फिर दूध बढ़ जाता है। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें ये है कि हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो हमें उसमें देखना है बेटा कि हम क्या यूनिक वैल्यू दे सकते हैं उसमें, ठीक है मांचू? जितना लेवल पे पॉसिबल हो, ये नहीं कह रहे कि हमें बहुत ज्यादा कुछ हम्म। लार्ज करना है, जितना अगर छोटी छोटी चीज भी हम्म। पॉसिबल है। मान लो स्टार्टिंग में अगर आपने खोला है तो आप 1-2 रुपए कम दे दो शुरू में, या फिर मान लो दूध के साथ आप किसी किसी को, कोई रेगुलर कस्टमर से है तो उसको लस्सी दे दिया आपने, अगर आप लोग वो भी करते हो, अगर दूध बिलोते भी हो तो वो चीज भी तो दे सकते हैं हम। हाँ जैसे, हाँ मैं मार्केट में नया था तो मैं काम में ही देता था। है ना? ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा बहुत हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। उतना सा उतना पता है। हाँ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम हम्म। तो कह नहीं रहे हिमांशु को नहीं बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ। हिमांशु, रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू होता है बेटा, कोई भी हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं उससे जो हमारा पैसा आता है, जो हमारी इनकम है, वो है हमारा रिवेन्यू। हम्म। और रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या हम्म। होता है कि हम पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं अपनी सेम चीज से, हम्म। वो होती है रिवेन्यू हम्म। स्ट्रैटेजी। और वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आपने बोला कि आप प्रोडक्ट बिजनेस भी करते हैं, सर्विस बिजनेस भी करते हैं, आप अगर जेसीबी कर लेंगे तो अपने काम में भी यूज करेंगे, उसको रेंट पे भी यूज कर लेंगे। दैट इज कि आपकी रिवेन्यू स्ट्रैटेजी है आपके पास कि आप सेम चीज से डिफरेंट हम्म। डिफरेंट तरीके से कैसे कमा सकते हैं। हम्म। अब मुझे ये बताओ कि आप फार्म से कैसे कमा सकते हैं अलग अलग तरीके से। कौन से फार्म? मुझे दो तीन पोल्ट्री फार्म फार्म, खोलने हैं। पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री रखेंगे या फिर फार्म, डेयरी फार्म रखेंगे? डेयरी फार्म तो मैं खोलूंगा ही खोलूंगा, लेकिन पोल्ट्री फार्म मैं अपने से खोलूंगा। वो घर वालों के साथ नहीं खुलेंगे? नहीं, मैं पहले तो हाँ देखूंगा कि ये इसके बारे में जानता कौन है, पोल्ट्री हम्म। फार्म के बारे में नॉलेज, हम्म। नॉलेज किसको है, कौन संभाल हम्म। सकता है इसको, हम्म। और उसमें कितना खर्चा हो रहा है, फिर उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर कहाँ प्रोडक्ट हम्म। पहुंचाना है, और वो कितना हम्म। सेल होगा, वो सब सोच लूंगा पहले। और कमाएंगे कैसे उससे? कमाएंगे जैसे देखिए, मेरा वो पोल्ट्री फार्म है, मतलब 1 मंथ में, महीना में 1 से 1.5 केजी या फिर 2 केजी हो जाता है वो। क्या चीज हो जाता है एक तो से दो उसको, केजी उसका जो चूजा रहता है वो, पोल्ट्री अच्छा, फार्म का। ठीक है। उसमें सिर्फ चूजे होते हैं, अंडे भी तो होते हैं, अंडे होते हैं क्या उधर? अंडे, अंडा वो अपना प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, तो हर अंडे से चूजा निकलता है? नहीं नहीं, जो हमारे पास अंडा रहेगा उससे चूजा नहीं निकलेगा, उसको बाहर से मंगाना पड़ेगा चूजा को। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम कर सकते हैं ना कि हम अंडा सेल करके या फिर मे बी चूजे सेल करके या मुर्गियां सेल करके, या जो भी, किसी को चिकन चाहिए या कोई नहीं हमें चाहिए, अब कोई अंडे नहीं बना रही है, अलग अलग तरीके हमें देखने हैं बस अपने बिजनेस में कि हम कैसे कर लें, चाहे हम किसी चीज को रेंट पे दें, चाहे किसी चीज के अपनी सर्विस में लगाएं, या फिर हम हम्म। और क्या क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हम यूट्यूब के एग्जाम्पल से समझते हैं, यूट्यूब कमाता है बेटा 3 तरीके से। पहले तो कि वो सब्सक्रिप्शन हम्म। से कमाता है। यूट्यूब यूज करते हैं आप हिमांशु? यूट्यूब यूज करता हूँ, लेकिन मेरा चैनल नहीं है वहाँ। कोई बात नहीं, देखते तो है यूट्यूब। हाँ देखता हूँ। तो यूट्यूब पे कैसे कैसे ऑप्शन से यूट्यूब कमाता है? सब्सक्रिप्शन से कमाता है, यूट्यूब पे होता है ना वहाँ पे ऑप्शन कि हम प्रीमियम ले सकते हैं यूट्यूब का। हाँ होता है। सब्सक्रिप्शन से कमाता है, कमीशन से कमाता है, एड से कमाता है, यूट्यूब पे हम्म। एड्स भी आते हैं, हाँ। तो वो सारी चीजों से कमाता है।
दैट इज कि प्लेटफॉर्म एक है, बट उसने अपने रिवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत सारे बनाए हुए हैं कि मैं अलग अलग कहाँ से कमा सकता हूँ। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में हम्म देखना है कि हमें अपने जो कमाने के जरिए हैं वो बहुत सारे रखने हैं और खुले रखने हैं सारे, कि मैं इधर से भी कमा सकता हूँ, इधर से भी कमा सकता हूँ, ताकि किसी भी टाइम हमारे पास हमारी पेमेंट की साइकिल ना रुके। अगर सिर्फ एक जगह से पैसा आएगा तो वो चीज, अगर वहां से पेमेंट लेट हो रही है या देर हो रही है तो वो तो रुक जाएगी ना हमारी पूरी साइकिल। लेकिन हमारे पास दो तीन जगह से पैसा आ हाँ। रहा है हम्म। तो वो पैसा घूमता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो हमारे एक बिजनेस बिजनेस की, लो हो गया तो एक बिजनेस है। हाँ, हम दूसरे को अपने आप संभाल सकते हैं। ये नहीं है कि एक बिजनेस लो हो रहा है तो हमें उसे बंद करने की जरूरत है। हाँ। हाँ, हमारे मैं पास नया नया हमारी, था एक बार। बोलो बोलो। मैं नया नया था बिजनेस में, उसमें एक बार बंद कर सोच दिया था मैंने। और फिर आपने क्या किया? मेरा जो ट्रैक्टर था एक पहले मैं बंद हाँ करने का जी। सोच दिया था। फिर मुझे बंद करने का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। गाड़ी तो था, खड़ा तो रख नहीं सकते हैं। हम्म। फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमको बंद भी नहीं कर सकते थे, वैसा टाइप का था मेरा। तो फिर क्या किया आपने फिर तब? खड़ा तो रहेगा, मैं भी फालतू रहता हूँ, जो भी हम्म पैसा आएगा वो अपना ही होगा। वैसे सोचते सोचते अभी बिजनेस, हाँ, बड़ा हो गया थोड़ा। हम्म मार्केट में ये पहुंच भी बन गया अभी। हम्म। बिजनेस में पहले अगर नया कोई नया था, दिक्कत आ, उसमें मेरा गाड़ी में। हम्म। बोले बोले हिमांशु, आप बोले, कोई बात नहीं, बताएं बेटा। नहीं, मैं पहले नया नया था तो मेरा गाड़ी में कोई काम भी नहीं करना चाहता था। हम्म। फिर मैं जानते नहीं जो काम हैं नहीं लोग, करना चाहता। हाँ। शुरू में लोग जानते नहीं है, भरोसा नहीं कर पाते हैं। फिर मैं ड्राइवर भी मेरा कोई कोई नहीं था। हम्म फिर मैं लोगों को पहले पैसा देने लग गया। तो और गाड़ी जो है ना, वो लेट से पैसा देता था या हम्म फिर देता ही नहीं था। तो मैं हम्म पहले पैसा देने लग गया, तो मेरा फिर लोग मेरे गाड़ी में आने लगे। हम्म। ये क्या किया हमने, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड की हिमांशु उनको, उनको हमने भरोसा दिलवाया, हमने उन्हें मार्केट हाँ। से अलग कोई चीज दी, हाँ। है हाँ। ना? तो हाँ, इससे और मैं फायदा हुआ। लेबर लोग का पैसा। बोलो क्या कह रहे थे, लेबर लोग का क्या? मतलब क्या तो बोल रहे थे। लेबर लोग का पैसा नहीं हाँ, रखते इससे हैं। फायदा तो हो। हाँ हाँ, लेबर लोग पैसा नहीं रखते हम। वो वो लोग को मांगने से पहले दे देते हैं हम। हम्म इसलिए मेरा गाड़ी में लेबर नहीं रखता है। हम्म। क्योंकि वहां पे वर्कर्स खुश हैं, जहाँ पे उन्हें जॉब की सिक्योरिटी हाँ। लगेगी, जहाँ पे उन्हें भरोसा होगा, वही तो काम करेंगे वो। और उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो मैं पहले भी दे देता हूँ। ठीक है, कि आप अपनी वर्कर्स की जरूरत का भी ध्यान रखते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ काम करेंगे हमारी जॉब की सिक्योरिटी है, हमारी जरूरत का भी ध्यान रखा जाएगा। हम्म। एक बेसिक ह्यूमैनिटी हम्म। तो होनी चाहिए ना, हम्म। कि काम अपनी जगह बट हाँ। इंसानियत तो होनी चाहिए। हाँ, मेन तो वही है, आदमी को भरोसा दिलाना। हम्म। मतलब क्या अब बता नेक्स्ट दे, पॉइंट मेरा समझे? लेबर जितना तेज निकले। हम्म। बेटा क्या? मतलब मैं लेबर लोग को जितना बना के रख रहा हूँ मेरा ही फायदा है, क्योंकि जितना ट्रिप निकलेगा मेरा ही फायदा है उसमें। हाँ जी। क्योंकि जितना वो लोग को और देना जितने रहता है अगर, उतना तो देना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को भरोसा होगा ना, उतना अगर आपको कल ज्यादा भी लोग हम्म। चाहिए तो वो लोग खुद लेके आएंगे, कि हमें पता है ये हाँ, अच्छे से वो काम लोग करवा। खुद देते। हाँ। और फायदा है ना नहीं भी ये। आएंगे वो लोग तो मुझे। हम्म। हाँ, नहीं भी आएंगे तो क्या हिमांशु? मतलब वो भाग भी जाएंगे ना मेरे लेबर लोग, तो मुझे इतना आइडिया है कि मैं और कहीं से भी मंगा सकता हूँ। हम्म।
कोई बात नहीं। इतना आइडिया हो गया, पहले नहीं था ये सब। काम करते करते ही पता लगता है। हम्म। नेक्स्ट चीज हम समझेंगे, दैट इज ब्रांड पावर। हम्म। कि हम अपने बिजनेस को, अपने काम को हम्म। कोई ब्रांड कैसे बना सकते हैं, और ब्रांड कोई चीज बनती कैसे है। लोग हम्म। ब्रांड का सामान क्यों खरीदते हैं हिमांशु? ब्रांड का सामान इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो टिकाऊ होता है और अच्छा होता है, और मतलब कि वो बिना ब्रांड अच्छा नहीं होता है, और ब्रांड होता है वो टॉप रहता है पूरा। ठीक है। और अगर ब्रांड के सामान में कोई कमी निकल जाती है, और हम अगर उसको कंपनी को हम्म। जाके बोलते हैं कि आपके सामान में ये दिक्कत है, तो कैसे रिस्पॉन्स करती है हम्म। कंपनी? मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। बताओ। कि क्या रिस्पॉन्स दिए थे। क्या हुआ कुछ हिमांशु? कुछ वैसा चीज हो ही जाता है, ऐसा बोल रहे। मतलब कुछ हो ही जाता है बोल दिए थे। गलती तो हो ही जाता है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है बोल दिए फिर। हम्म कोई भी चीज ब्रांड कैसे कुछ बनती है प्राइस बेटा, कम कर पहली। दिए। क्या हम्म। बोल रहे हो बेटा, आवाज कट रही है आपकी ना। एक बार बोलना दोबारा। मैं बोल रहा था ना कि मतलब मेरा प्रोडक्ट को कोई पसंद नहीं किया तो मैं, मेरा प्रोडक्ट मतलब पहुंच जाता है, फिर पसंद नहीं करते तो वापस लाना अच्छा नहीं ना होता है। इसलिए जितना मेरा प्रॉफिट होता है उतने में ही बेच देता हूँ मैं। हम्म मान लो अगर आपने किसी कंपनी का सामान लिया, मान लो आईफोन लिया या फिर कोई भी ब्रांडेड जूते लिए हैं या कुछ भी सामान लिया आपने, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, हम्म। हम कंपनी के पास जाते हैं कि हम्म। आपके सामान में ये दिक्कत है, तो कंपनी उसे रिप्लेस करती है। हम्म। हाँ करती है। रिप्लेस करती है, या तो गारंटी वारंटी जो उसने हम्म। प्रोवाइड की है वो चीज ठीक करके देती है, या फिर हमें दूसरा प्रोडक्ट देती है हम्म। सेम प्राइस में, या फिर हमें दूसरे प्राइस में डिस्काउंट हाँ। देती है। मतलब वो हम्म। हमारी जो भी कंप्लेंट है उसको अच्छे से सुनती है, अपने कस्टमर का हम्म। ध्यान रखती है। कोई भी चीज ब्रांड बनती कैसे है हम्म। बेटा? पहली चीज, लोगों का ट्रस्ट जीत के। लोगों का ट्रस्ट उसने कैसे जीता? हाँ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके, और उनको अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस देके। ठीक है। और हम्म। बहुत ज्यादा लोगों को अपने बारे में बता के। क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है ना कि हमने किसी कंपनी का नाम नहीं सुना, मतलब हमने किसी कंपनी का सामान लिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में पता है। हम्म। हाँ। और कैसे पता होता है हमें उसके बारे में मांशु? मतलब फिर से बोलिए। हमने किसी ब्रांड का सामान लिया नहीं है, मालूम बहुत सारे ऐसे ब्रांड हम्म। होंगे ना मार्केट में मांशु, जिसका सामान नहीं खरीदा हमने, हाँ। हाँ। लेकिन फिर भी हमें उनके उन ब्रांड्स के बारे में पता जरूर है। हाँ। तो कैसे पता लगता है हमें उन ब्रांड्स के बारे में जिनका हमने सामान भी नहीं लिया है? कोई एड्स दे के पता चलता है, या फिर कोई हमें बताता है, या फिर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट को। हाँ, या तो एड्स देखते हैं या प्रोडक्ट देखते हैं। मेजरली हमें पता लगता है उनकी मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि वो लोगों को इतना ज्यादा हम्म। दिखते हैं, इतना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपने बोला कि दूध तो अमूल के पास डेयरियों से ही जाता है, या फिर कोई लोग कहीं से परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन नाम क्या चलता है? अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ। है ना? सही बात। और लोगों को अमूल के बारे में हम्म। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि अमूल अपनी इतनी मार्केटिंग करवा रहा है, वो इतनी एड्स करवाता है, इतना ज्यादा लोगों को दिखता है कि सबको पता है अमूल के बारे में। चाहे कोई दूध पीता हो या नहीं पीता हो, लेकिन हाँ। अमूल के बारे में सबको पता है। हाँ। ये चीज है। लेकिन उसने अपना इतनी पहचान हाँ। बनाई कैसे? लोगों को अच्छा सामान देके, और मेजरली अपने हम्म। एड्स करा के। कि लोगों हम्म। को इतना ज्यादा लोगों ने सुन लिया उसके बारे में, जितना ज्यादा हम किसी के बारे में सुनते हैं हमें भरोसा होने लगता है कि वो चीज सही है, वो चीज बहुत बड़ी हम्म। है। ठीक है। अगर कल को हम अपना कुछ काम कर रहे हैं हिमांशु, तो हम ट्राई करेंगे कि पहली चीज तो हम अच्छी क्वालिटी दें, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दें, कि कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए हमारे पास से। हम्म। थोड़ा बहुत लॉस हम अपने पार्ट पे झेल सकते हैं, हम्म। लेकिन एक कस्टमर से हम ज्यादा कमाने के लालच में बाकी कस्टमर्स खो देते हैं।
तो हमें मेजर ये है कि हमें कस्टमर से बना के रखनी है। अगर वो कस्टमर कोई कंप्लेंट कर रहा है आपके पास आके, तो आपको वो चीज सुननी है, समझनी है कि कर बोल क्या रहा है, क्या दिक्कत आई है इसको। हाँ। ठीक है। और दूसरा, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर कानूनी नहीं है, तो हम उसकी एड्स भी करवा सकते हैं। ठीक है हिमांशु? हाँ, करवा सकते हैं। है ना? और जिससे क्या होगा, जितने ज्यादा हम्म। लोगों को पता लगेगा कि ये सर्विस है हमारे पास, उतने ज्यादा लोगों को हम्म। भरोसा होगा कि कल को अगर उनको कोई काम कराना है तो वो आपको कांटेक्ट करना प्रेफर करेंगे कि हमने इसके बारे में सुना बहुत ज्यादा है। जैसे आप सर्विस बिजनेस अगर आप प्रोवाइड करते हैं, मान लो ट्रैक्टर हाँ। हो गए या जेसीबी हो गई, ये सारी चीजें अगर आप रेंट पे देते हैं, कल को हमने अपना बिजनेस बड़ा कर लिया हिमांशु, हम्म। हमारे पास मान लो 10-50 ट्रैक्टर हैं हम्म। और यही 10-50 जेसीबीज हैं, हम्म। काफी सारी क्वांटिटी हो गई है। तो हम्म। हम हाँ, अगर हाँ। इसको सही तरीके से कर रहे हैं, हम अपना खुद का एक कंपनी बना सकते हैं जो ये चीजें रेंट पे प्रोवाइड करती है, और हम उस कंपनी की एड्स भी करवा हम्म। सकते हैं। फिर किसी को अगर रेंट पे चाहिए तो हम्म। आप उसको वो चीज अवेलेबल करवा सकते हो। हम्म। और एक चीज और पता है क्या कर सकते हैं हिमांशु हम इस काम में? अभी आप कहाँ पे रहते हैं हिमांशु? हाँ, हाँ। मैं अभी गांव में ही रहता हूँ। कहाँ पे? गांव कहाँ पे है आपका? मेरा गोविंदपुर खुट्टी। और मतलब गांव के आसपास शहर क्या है जहाँ पे आप रहते हैं? हाँ, गोविंदपुर ही है। गोविंदपुर शहर है। चलो ठीक है, मान लो अभी गोविंदपुर शहर है, आपके पास ट्रैक्टर है और जो जेसीपीज है, हम्म। बोले हिमांशु हम? हम्म। आपके पास जो ट्रैक्टर है वो जेसीबी है, वो आपके एक एरिया में, अभी तो आप रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ उस एरिया में। क्योंकि अगर आपके पास ट्रैक्टर और हाँ। जेसीबी वहां खड़े हैं, तो आप ऑब्वियसली बहुत दूर तो हम्म। नहीं भेज सकते उनको, क्योंकि वो खर्चा भी फिर या तो आपके ऊपर आएगा या सामने वाले के ऊपर आएगा, जिससे उसके लिए भी पैसे बढ़ जाएंगे या हाँ, फिर दूर आपका नुकसान है। होगा। दोनों में से किसी का नुकसान होगा। हाँ, होगा। लेकिन अगर हमें अपने सर्विस बिजनेस को बढ़ा ले, और हमने इतना बढ़ा लिया कि आप आसपास जो है या दूर दूर भी जो रहते हैं, आपके पास तो बहुत सारे ट्रैक्टर है, किसी के पास हम्म। एक आधा ट्रैक्टर है बस, और वो उसको रेंट पे नहीं दे पाता हम्म। है सही से, आप उन लोगों से कांटेक्ट हाँ। कर सकते हैं, ताकि आप हर एरिया में हाँ। प्रोवाइड करवा सके ट्रैक्टर। आप हर एरिया के जिसमें भी ट्रैक्टर हो, जिसके पास या जिसके पास कोई भी व्हीकल हो जो यूज किया जा सकता हो, आप कल को ऐसी कंपनी बना सकते हैं कि आप उन सारे लोगों को एक जगह कांटेक्ट करेंगे, कि किसी को भी अगर ट्रैक्टर कहीं से चाहिए तो वो आपसे बात करेंगे हम्म। कि हिमांशु मुझे यहाँ पे ट्रैक्टर चाहिए। तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स में से देखेंगे कि अच्छा उस एरिया में किसके पास ट्रैक्टर है, आप उससे बात करेंगे और वो बंदा उन्हें ट्रैक्टर प्रोवाइड करा देगा। कस्टमर और आपका डायरेक्ट हम्म। लिंक होगा, और आप उन्हें ऑल ओवर इंडिया में या जितने भी जगह पे आपका पॉसिबल हो पाया, आप वहां पे उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये बिजनेस कर सकते हैं हम। हम्म। मोस्टली एप्स कर क्या सकते करते हैं। हैं? अमेजोन क्या करता है? अमेजोन के खुद का सामान तो नहीं है ना, वो अलग अलग दुकान नहीं। वालों का सामान अलग अलग कस्टमर्स को बेचता है। मान लो मेरी अगर कोई दुकान है और मैं वहां से मेरा हम्म। सामान नॉर्मली मैं बाहर नहीं बेच रही हूँ, मैं अमेजोन पे सामान लिस्ट करती हूँ अपना, अगर किसी को सामान लेना है तो मेरी दुकान हो सकता है, मेरी दुकान हिमाचल में है और किसी ने सामान लेना है चेन्नई से, हम्म। लेकिन उसने बुक कहाँ से किया? अमेजोन से। हाँ। अब अमेजोन से उसने सामान बुक किया, अब वो सामान हिमाचल से चल के चेन्नई जाएगा, लेकिन अगर अमेजोन नहीं होता तो क्या वो इतनी दूर से सामान ले पाता? नहीं। तो वो सर्विस हम भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम ये ट्रैक्टर और जेसीबी मतलब जो भी रेंट वाली सर्विसेज है, जैसे ओला उबर है, गाड़ियां प्रोवाइड करती है, लेकिन कोई भी ऐप अभी तक हाँ। ट्रैक्टर जेसीबी ये सारी बड़े व्हीकल हमारे रेंट पे प्रोवाइड नहीं करती है। हाँ, नहीं करती है। तो हम अगर कल को अपनी ऐप बनाना चाहे तो हम एक नई चीज लेके आ सकते हैं मार्केट में, कि बहुत सारे लोगों को हाँ। इससे फायदा हो सकता है। किसी को फायदा होगा वैसे हिमांशु हम्म। के अकॉर्डिंग, आप जैसे ऑन ग्राउंड बहुत लोग रहते को हो, फायदा। हम्म। तो आपके हिसाब से होगा किसी को फायदा इससे? बहुत लोग को फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। तो ये चीज कर तो सकते हैं हम, है ना? हाँ, कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर इफ नॉट नाउ,
कि अभी अगर हम इमीडिएट नहीं कर सकते हैं, बट हम इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज इम्पॉसिबल थोड़ी है। जो लोग बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट थोड़ी बड़े बन गए, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, उन्होंने नॉलेज ली, उन्होंने चीजें देखी, उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाई, उन्होंने वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे जो लोगों को चाहिए। मतलब अमेजोन से और फ्लिपकार्ट, इन चीजों से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हम दूसरी जगह से भी इतनी दूर से कोई सामान मंगा सकते हैं, बट इन्होंने वो चीज करी। जैसे अभी कोई नहीं सोच सकता कि कोई हमें ट्रैक्टर, जेसीबी और ये सारी चीजें ऐसे इजीली प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बेटा जिन्होंने अपने खेत में काम कराना है या कहीं पे कुछ काम है और उनके पास नहीं है वो सर्विस, उनको चाहिए, तो वो वहां से बुक कर सकते हैं। आसपास उनके जो भी होगा सर्विस वाला वो चला जाएगा, जो भी ट्रैक्टर होगा, जो भी जेसीबी होगा, वो बंदा वहां पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देगा। हो सकता है ये चीज? हाँ, हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टेक्नोलॉजी एडवांटेज। वही हमने थोड़ा बहुत अभी समझा, और थोड़ा बहुत हम और डिटेल में समझ लेंगे। थोड़ा बहुत हमने कैसे समझा, जो चीजें मान लो अगर कोई ऐप बनी हुई है वो टेक्नोलॉजी तो है। पेटीएम, टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी। हाँ। हमें बेटा ये चीज देखनी होती है कि हम अपने बिजनेस में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं, लोगों के लिए काम कैसे आसान कर सकते हैं। जो भी नई चीज अगर कोई आ रही है मार्केट में, तो हमें उसे यूज करने से डरना नहीं है, हमें उस चीज के बारे में सीखना है, समझना है, और ये देखना है कि हम उसको कैसे अपने काम में यूज कर सकते हैं। ओके? ओके। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, दैट इज लीडरशिप एंड टीम। लीडर होता है बेटा जो टीम का हेड होता है, जो सारी चीजें देखता है, जो सारी चीज मैनेज करता है। और टीम होती है कि जो आपके साथ लोग काम करेंगे। आप कैसे लोगों को रखोगे अपने साथ? जो हार्ड वर्किंग हो, जो स्किल्ड हो, जिनको काम आता हो, जिन पे आप भरोसा कर सके, और जो लोग आप पे भरोसा कर सके। सारी चीजें चाहिए हमें। हाँ, चाहिए। और अच्छी टीम कब बनेगी? जब सारे बंदे जिनको काम दिया गया है वो सारे अच्छे से काम करेंगे। किसको जो भी काम आपने दिया है वो जब अच्छे से करेगा तो पूरा काम अच्छे से हो जाएगा ना। तो हमारी टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी टीम को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं। और अपनी टीम में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी हमें ही सेट करना है। हमें देखना है कि हमारी टीम आपस में सही से काम कर पा रही है। हाँ। और लास्ट है बेटा हिमांशु, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन होता है बेटा कि कैसे हम अपने काम में एक नई सोच डाल के उसको बेटर बना सकते हैं। जैसे हम टीवी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद कलर टीवी हुआ, फिर वो डब्बे वाले टीवी आते थे, अब पतले आते हैं। हाँ। एलसीडी, एलईडीज, कर्व्ड स्क्रीन, ये सारी चीजें क्या हुई बेटा? इनोवेशन। दैट इज कि किसी ने उसमें नई सोच डाल के उसको और बेटर बनाया लोगों के लिए, और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया लोगों को। ऐसे ही हमें अपने काम में देखना है कि आप कैसे और अलग चीज करके लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अपने काम को और बेटर बना सकते हैं। आप एक टाइम पे 10, 20, 50 कितने भी बिजनेस चला सकते हो, पर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप उसे मैनेज कैसे करेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप मार्केट से क्या अलग चीज दोगे अपने कस्टमर को। ओके हिमांशु? चीज क्लियर हुई? या थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ हिमांशु? हाँ, बहुत कुछ क्लियर हुआ हमको। और लास्ट पॉइंट है बेटा कि गिव अप नहीं करना है जो आपने ऑलरेडी नहीं किया, ऐसे ही हमें आगे भी नहीं करना है। जैसे आपने बोला कि आपके काम में दिक्कत आई थी, आपने बंद तो नहीं किया ना उसे, नहीं। आपने उसमें मेहनत करी, आपने चीजों की नॉलेज ली, आपने खुद वो चीज करी। और ये बहुत बड़ी बात है बेटा कि खुद से कोई काम करना, और बीइंग अ फर्स्ट इन योर बहुत फैमिली, बहुत। जो किसी चीज का इनिशिएटिव लेता है। आपकी एज ग्रुप के बच्चे सोच भी नहीं पाते हैं कि हमें काम करना है। आपकी एज ग्रुप के क्या हाँ। बहुत बड़े बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी नहीं समझ आता है। कितने तो पेरेंट्स की मतलब जनरेशन के मैं होते हैं। बोलो बोलो।
मतलब मैं एक छोटा था ना, वही समय समय कुछ करने का ही सोचता था मैं। पढ़ाई लिखाई में मुझे तो हम्म। इंटरेस्ट ही नहीं था पहले से। मैं कुछ पर बेटा करने का पढ़ना ही सोचता इम्पोर्टेंट। था। नहीं नहीं, पढ़ना तो मुझे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो है ना, मतलब बिजनेस भी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। बिजनेस इंपॉर्टेंट है। हम्म। लेकिन बेटा जब आप अपने, जैसे आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस में इंटरेस्ट हम्म। के लिए ही पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं आपको सब कुछ पढ़ना है। जो चीजें आपके काम आ सके हम्म। आपको उनकी नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो हाँ, पढ़ता हूँ। और मैथ्स। मैथ्स भी पढ़ता हूँ। मैथ्स तो आपको कुछ आती भी होगी क्योंकि आप काम में तो यूज होती ही है। हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला सब काम नहीं आता है। फॉर्मूला सब काम नहीं आता है। फॉर्मूला सब तब काम आएगा जब आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे। मान लो कल को आप अपने एप्स बनाते हैं, आप लोगों को रखते हैं। आप अपने काम के लिए लोगों को रख सकते हैं। कोई आपका अकाउंटेंट अकाउंटेंट हो सकता है, कोई आपका सीए हो सकता है। पर क्या वो सही से काम कर रहे हैं? वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं? वो चीज देखने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए। है ना? आपको इतनी नॉलेज रखनी चाहिए कि आप अगर उस काम को करने के लिए किसी को रख रहे हो ना, तो आपको पता हो कि वो कितनी सैलरी ले रहा है, कितनी सैलरी देनी चाहिए, और क्या वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? हाँ। हम्म। तो हमें बेसिक चीजों की नॉलेज, जो भी चीज अपने हमारे काम से रिलेटेड है, हमें उन चीजों की नॉलेज लेनी चाहिए। आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। आपको जिन सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है वो मत पढ़ो, लेकिन जो आपके काम आ सकते हैं आपको वो सारे पढ़ने चाहिए। ठीक है मेंशु? हम्म। तो आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्लियर हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था, जो जोमेटो और स्विगी में डिफरेंस है? हाँ, समझा तुम। समझा? हाँ। ये बेटा हमारी डेमो क्लास थी। और फुल कोर्स में हम आपको हम्म। बिजनेस प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, कि मार्केट में हम कैसे रिसर्च हम्म। करते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए कोई काम करने से पहले, हम्म। और कोई काम करने के बाद कि हम्म। हमें क्या पता होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, हम अपने हम्म। बिजनेस के बारे में कैसे लोगों को बता सकते हैं, कैसे उसमें नई चीजें कर सकते हैं और ज्यादा उसको बढ़ाने के लिए। ये हम्म। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम्म। और हमारे पास 3 लेवल्स है बेटा। लेवल 1 में है 10 क्लासेस, लेवल 2 में है 50 क्लासेस, और लेवल 3 में है 100 क्लासेस। लेवल 3 सबसे एडवांस लेवल है, इसके अंदर सारी चीजें कवर होंगी। और एक और चीज है हम्म। कि अगर कोई जूनियर एमबीए का बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। दैट इज, बिजनेस का आइडिया आपका होगा, उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ओके? आपको कैसी लगी फिर ऐसा हिमांशु आइडिया आज तो की मेरे क्लास? पास नहीं है। ऐसा आइडिया बहुत मस्त। कुछ समझ आया आपको? ऐसा आइडिया हमको क्या बोलते हैं। हेलो। हाँ जी बेटा बोलो। थैंक यू मैम, इतना सब कुछ बताने के लिए। अरे मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि यूजुअली ऐसे नहीं होता है कि बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिनको इतनी वास्ट नॉलेज हो। और दूसरा मेन चीज है, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, यू आर स्टिल अ किड। आप अभी भी हम्म। सीखने की उम्र में हैं। लेकिन आपने सीखने की उम्र में हम्म। इनिशिएटिव लिया कि मेरे को कुछ करना है, और आप कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हो, हाँ। बहुत स्मार्ट हो। इस चीज को वेस्ट मत करना। और जितना ज्यादा सीख सकते हो ना, हाँ। आप जितना जल्दी शुरू करते हो, हम्म। आपके पास उतना ऑप्शन होता है कि आप हम्म। उतना ज्यादा सीख सकते हो। हाँ। है ना? कि हमने इतनी जल्दी स्टार्ट कर लिया तो अब मैं सीख बहुत कुछ सकता हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है। आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए हाँ। कि कोई आपको इन डेप्थ चीजों को समझाए कि चीज और अच्छे से कैसे हो सकती है, क्या क्या चीजें करी जा सकती है। क्योंकि बेटा एक्सपीरियंस को हम्म। कोई नहीं हरा सकता है। नॉलेज अपनी जगह है कि आप अपने आप हाँ। करते रहेंगे तब एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन आपके पास कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जो आपको बताए समझाए, तो आपको कभी भी कतराना नहीं है उससे सुनने समझने से पहले। ठीक है? हमेशा लर्निंग लर्निंग के हाँ। लिए आगे रहना। ठीक है? हम्म। मेरे को हम्म। बहुत अच्छा लगा बेटा बात करके। और कभी भी ऐसे मत हो जाना कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अकड़ के रहूंगा। आप ऑलरेडी नहीं हो वैसे, लेकिन आगे भी नहीं। हमें हमेशा सीखना है। ठीक है? आप बताओ, कोई बात नहीं, आप बताओ कैसे करना है। आगे आपकी मर्जी है, आपको कैसे काम करना है। आगे क्या काम करना है उसका। हम्म।
आगे काम करना नहीं है। कोई बंदा मतलब होता है ना, कोई हमसे बड़ा होता है, कोई समझाना चाहता है हमें, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं मत बताओ, हमें तो आता है सब कुछ। सुन लो उधर, आराम से सुन लो, बाद में आपको जो मन करे वो कर लेना। पर बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, बहुत मेहनत करोगे, और मेहनत करते रहना, चीज आगे सीखते रहना और ज्यादा। आपके पास बहुत टाइम है सीखने का, और आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर में वो ऐप वाले आइडिया को कंसीडर करते हो, क्योंकि मेरे को कभी सर्विस चाहिए हो, आपने कभी बनाया ना वो ट्रैक्टर जेसीबी वाला सर्विस वाला ऐप, तो हमें नाम भेज देना, हमें कभी चाहिए हो तो हम वहीं से ऑर्डर कर लेंगे फिर, ठीक है। हाँ। ठीक है, डेयरी फार्म खोला तो भी बताना, हम उधर से ही लेने आ जाएंगे, हिमांशु के पास ही आ जाएंगे कि चलो हिमांशु से मिलने चलते हैं, ठीक है हिमांशु। हाँ, वैसे आप लोग कौन कौन से एरिया से बोल रहे हैं? बेटा मैं तो हरियाणा से हूँ। क्या बोलते हैं? मैं तो हरियाणा से हूँ बेटा। ओ, हरियाणा से। हम्म। ओ। ठीक है, करें फिर क्लास खत्म। हाँ, कर देते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। और आगे अगर क्लासेस जैसे भी थैंक रहता है यू। आप। थैंक यू। हम्म। हम्म। ठीक है बेटा, अब मेहनत करना बहुत सारी, ठीक है। हम्म। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय। बाय। बाय बेटा बाय। बाय।